सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने कहा कि बीआरएस की सिल्वर जुबली तकारीब के ज़िमन में हनमकुंडा के अलका तरतीब में मुनक्किदा शिदनी जलसे आम तारीखी अहमियत का हामिल रहेगा और मुल्क भर में अब तक का अज़ीमुश्शान जलसे की हैसियत से एक तारीख रकम करेगा। मोहम्मद आजम अली ने आज बीआरएस के अक़लियती कायदीन के हमरा अलका तरतीब का दौरा किया और जलसे गाह का तफसीली मुआयना किया। अक़लियती कायदीन के वफ़द ने जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि बीआरएस के जलसे आम के खुसूस में अभी से ही तेलंगाना अवाम में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज पार्टी के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने भी जलसे गाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर केटीआर के इस्तकबाल के लिए हज़ारों अफराद मौजूद थे। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि 27 अप्रैल को अलका तरतीब में बीआरएस की ताकत का ज़बरदस्त मुजाहरा होगा और यह जलसे आम तेलंगाना के मुस्तकबिल के सिमत को तय करेगा। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि पार्टी के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में अवाम जोश शिरकत करे, जलसे आम को कामयाब बनाया जाए, तेलंगाना और बीआरएस से अपनी अटूट वाबस्तगी का सबूत दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झूठे वादों के जरिए इख्तिदार हासिल किया, इख्तिदार के हसूल के बाद तमाम वादों को फरामोश कर दिया गया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि आज तमाम तबक़ात बिलखुसूस अक़लियतें कांग्रेस हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के बाइस मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि बीआरएस तेलंगाना की जमात है और तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना की अवाम की फलाह व बहबूद बीआरएस के जरिए ही मुमकिन है। मोहम्मद आजम अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मुल्क की तारीख में शायद तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत वो पहली हुकूमत है जिसे इंतहाई कलील अरसे में अवाम की शदीद बरहमी का सामना है। उन्होंने कहा कि आइंदा तमाम इंतखाबात में बीआरएस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी और इख्तिदार पर वापसी करेगी। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अलका तरतीब गुलाबी रंग में रंग गया है। अलका तरतीब के जलसे आम से तेलंगाना में एक गुलाबी इनकलाब पैदा हो गया है। इस मौके पर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल्ला सोहेल, मोहम्मद नईमुद्दीन, सलीम जहांगीर, याकूब पाशा, साजिद, सादिक, रिजवान, कॉर्पोरेटर मसूद और दूसरे भी मौजूद थे। आज 23 अप्रैल हम सब यहाँ पर हमारे स्पीकर के मुकाम वरंगल के करीब पहुँचे हैं, जिसमें हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव साहब भी आज यहाँ पर आए हुए हैं तमाम कामों का जायज़ा लेने के लिए। और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ कि अभी से यहाँ पे एक जो है ना बहुत बड़ा लहर का माहौल नज़र आ रहा है। जहाँ के.टी.आर. साहब जा रहे हैं, सबों की तादाद में गाड़ियाँ उनका वेलकम करने के लिए लोग ठहरे हुए हैं। और आज कम से कम जो है ना 2-2.5 हज़ार लोग जो है सिर्फ उनको वेलकम करने के लिए ग्राउंड के इंस्पेक्शन के लिए जहाँ के.टी.आर. साहब आए थे वहाँ पे जो है ना हम सब यहाँ पे जमा है। और उम्मीद है कि 27 तारीख के जो प्रोग्राम हमारा होगा काफ़ी ग्रैंड सक्सेस होगा और इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब मीटिंग होंगी।